नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं सेक्शन 15 और सेक्शन 16। ये जो दोनों सेक्शन हैं ये यहाँ पर जुरिडिक्शन के बारे में बता रहे हैं कोर्ट की, कि किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा सूट को, किस कोर्ट में केस को फाइल किया जाएगा। ये यहाँ पर जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं सेक्शन 15 और 16। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 15 और 16 यहाँ पर क्या बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 15, जो कि यहाँ पर यही बता रहा है कि किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाएगा सूट को। अब देखिए इसकी जो बेरेक्ट लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर सिंपली यही बता रही है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट किए जाने की बात करी है केस को, सूट को जो इंस्टीट्यूट किया जा रहा है वो सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में। अब कोई भी केस आता है तो वो सीधा ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जा नहीं सकते। जो लोवेस्ट जुडिक्शन आती है कोर्ट की, लोवेस्ट ग्रेड की जो जुडिक्शन होती है, उसी जुडिक्शन में वहां पर जाकर जो जिस कोर्ट के पास बनती है जुडिक्शन, वहीं पर पहले केस को फाइल किया जाएगा। ऐसे नहीं कि सीधा ही हाई कोर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं, वहां पर पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बटी होती है कोर्ट कि कौन सी लोवेस्ट कोर्ट होगी, वहीं पर सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ये यहाँ पर सेक्शन 15 यही बता रहा है और कुछ नहीं है। इसमें डिस्कस किया गया है किस्म से टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में और पेक्यूनरी जुडिक्शन के बारे में, इन दोनों के बारे में बताया गया। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था पेक्यूनरी, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, एपिलेंट जुडिक्शन ये क्या होती है। इन चारों के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो। लेकिन जो सेक्शन 15 है यहाँ पर पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में ही बात कर रहा है इनडायरेक्ट वे में, कि कौन सी कोर्ट में किस कोर्ट के पास जुडिक्शन बनती है उस सूट को फाइल करने के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए। कि अगर सूट को फाइल किया जाना है तो वो लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 16 में। जो सेक्शन 16 है यहां पर सिंपली ये बता रहा है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। यहां पर सब्जेक्ट मैटर की बात की गई है। जिस कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी केस सुनने के उनके पास पावर है कोर्ट के पास, तो उन्हीं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड वहां पर उस केस को सुनेगी वो कोर्ट। अब सब्जेक्ट मैटर होता क्या है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था आपको सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन होती क्या है। सब्जेक्ट मैटर जिस कोर्ट के पास पर्टिकुलर केस से रिलेटेड सुनने की पावर है, उसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड वहां पर उस केस को वहां पर सुनेगी वो कोर्ट। जैसे कि हो गया चेक बाउंस के केसेस हो गए, तो चेक बाउंस के केस अलग से कोर्ट होती है, वहां पर सिर्फ चेक बाउंस के केस ही सुने जाएंगे। ये एक सब्जेक्ट मैटर है, ये एक मैटर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और जैसे जुवेनाइल कोर्ट हो गई, जुवेनाइल कोर्ट में क्या होता है, 18 साल से कम उम्र के एज के जो बच्चे होते हैं उनके वहां पर ट्रायल चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोर्ट बटी होती है जिनके पास सब्जेक्ट मैटर होता है, उनको सब्जेक्ट मैटर दे दिया जाता है कि आप इन केसेस को वहां पर देखेंगे। अब चलिए जानते हैं सेक्शन 16 के अंदर जो बेरेक्ट लैंग्वेज है यहाँ पर ये क्या बता रही है। सब्जेक्ट टू दी पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस प्रेस्क्राइब्ड एनी लॉ। देखिए यहाँ पर अगर पेक्यूनरी या फिर कोई अदर लिमिटेशन लगाई गई है कोर्ट के ऊपर बाय लॉ, मतलब कि लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है कोर्ट को कि आपके पास इतनी पावर है कि आप इन केसेस को यहाँ पर सुन सकते हैं। उनकी पेक्यूनरी जुडिक्शन को बता दिया गया है कि आप इतने प्राइस तक के जो केसेस होंगे, इतने प्राइस तक के आप यहां पर देखेंगे। या फिर उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दी गई, टेरिटोरियल लिमिटेशन होती है जो मैंने अभी सेक्शन 15 में बताया था, उसके अंडर उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दी गई है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर वो उसी के अंडर चलेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन एफ तक। ये जो 6 पॉइंट है यहाँ पर, इन 6 पॉइंट में बताया गया है कि कौन से वो मैटर होंगे जिनमें हम वहां पर सूट फाइल करेंगे, इंस्टीट्यूट करेंगे, जो कि यहां पर सब्जेक्ट मैटर बता रहा है, जो सिचुएट कर रहा है सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उस कोर्ट के पास जहां पर उस कोर्ट में सुना जाना है वो केस। वो कौन से सब्जेक्ट मैटर होंगे, ए से लेकर के एफ यहां पर ये बता रहा है। अब चलिए जानते हैं ए से लेकर के एफ तक वो कौन से मैटर्स होंगे। देखिए जो एक क्लोज है यहां पर बता रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स। देखिए यहां पर रिकवरी से रिलेटेड बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा रहा है, या फिर वहां पर जो रेंट है, प्रॉफिट्स है, उनके बिना भी या फिर उनके साथ भी, मतलब कि विद और विदाउट की यहां पर बात की गई है क्लोज में। इससे रिलेटेड यहां पर इंस्टीट्यूट किया जा रहा है केस। और बी पॉइंट है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका विभाजन होना है प्रॉपर्टी का, जिसका बंटवारा होना है प्रॉपर्टी का, उससे रिलेटेड सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है। और जो सी पॉइंट है फॉर फोरक्लोजर, सेल,
और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ ए मॉर्टगेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप मॉर्टगेज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड अगर केस डालना है, उसके रिडेम्पशन के लिए, फोरक्लोजर के लिए, चार्ज के लिए, सेल के लिए, तो इनसे रिलेटेड यहां पर केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है उस कोर्ट में, जिस कोर्ट के पास पावर है। अब डी पॉइंट पर चलते हैं। डी पॉइंट यहां पर बता रहा है और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पर इंटरेस्ट की बात की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के और राइट से रिलेटेड, जहां पर डिटरमाइन किया जाना है राइट को, ठीक है, और इंटरेस्ट के लिए, तो इससे रिलेटेड यहां पर केस फाइल किया जा रहा है, मतलब कि सूट को इंस्टीट्यूट किया जाना है। और जो ई क्लोज है, फॉर कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसी से रिलेटेड, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गलत हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्या क्या जाना है, कंपेंसेशन लेना है, तो उससे रिलेटेड केस इंस्टीट्यूट करना है। और जो एफ पॉइंट है, यहां पर एफ पॉइंट बता रहा है फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है डिस्ट्रेंट या फिर अटैचमेंट में है, ठीक है, मतलब कि जिस भी जुडिक्शन में अटैचमेंट में है उसी कोर्ट में। अब देखिए जितने भी मैंने आपको ए से लेकर के एफ तक पॉइंट बताए हैं, इनके अंडर हम सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे उस वाली लोकल जुडिक्शन में जो जिसकी लोकल जुडिक्शन में जिस कोर्ट की लोकल जुडिक्शन में वो प्रॉपर्टी आती है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ वो जुडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। जिस भी कोर्ट की लोकल जुडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इन दोनों प्रॉपर्टी की बात इसमें की गई है सेक्शन 16 में, वो उसी कोर्ट में केस जाएगा। इनसे रिलेटेड जो मैंने ए से लेकर के एफ तक जो पॉइंट बताए हैं, इनसे रिलेटेड जो लोकल जुडिक्शन बनती है किसी कोर्ट की, जिस भी कोर्ट के अंडर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, उसी कोर्ट में वहां पर वो केस को इंस्टीट्यूट किया जाएगा। उसी कोर्ट के पास वहां पर पावर है उस केस को वहां पर सुनने की, ठीक है, और किसी अदर कोर्ट में नहीं जाएगा वो केस। ओके, ये तो आपको पता लग गया कि किस कोर्ट में कौन से मैटर होंगे वो, कि वो केस वहां पर सुनेगी जोन सी भी कोर्ट के अंदर वो जुडिक्शन होगी। अब इसमें एक एग्जेप्शन और दिया गया है जो कि प्रोवाइजो है इसमें लास्ट में ही। अब देखिए इसको प्रोवाइजो में ये बताया गया है, जो मैंने अभी आपको ई क्लोज बताया था उसी का ये एग्जेप्शन है प्रोवाइजो, जो प्रोवाइजो इसमें दिया गया लास्ट में। अब इस प्रोवाइजो में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रॉन्ग हुआ होगा, जो भी गलत हुआ होगा, तो जो डिफेंडेंट होता है ना, डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। यह नहीं कि उसके ऊपर केस फाइल नहीं किया जा सकता किसी अदर कोर्ट में। यहां पर सिचुएशन बताई गई है, वो किस सिचुएशन में हम उस डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। इसमें वो सिचुएशन है, इसमें पहली सिचुएशन बताई गई है जहां पर वो डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो, जहां पर वो रह रहा हो डिफेंडेंट, उस कोर्ट में हम कंपेंसेशन के लिए उसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बताया गया है जहां पर वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा हो, जहां पर उसका बिजनेस चल रहा हो, जहां पर वो अपना प्रॉफिट गेन कर रहा हो बिजनेस करके, जहां पर भी उस डिफेंडेंट का बिजनेस होगा, तो उसके अगेंस्ट में उसी जुडिक्शन में जो कोर्ट बनती है वहीं पर उसी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं दूसरी कोर्ट में जिसकी भी जुडिक्शन में वो बिजनेस कर रहा है। और तीसरा पॉइंट है पर्सनली वर्क फॉर गेन, जो पर्सनली गेन कर रहा है अपना, मतलब कि वर्क करके जो अपना कोई भी काम कर रहा हो वो किसी भी जुडिक्शन की कोर्ट के अंदर आता हो वो, तो उसी जुडिक्शन की कोर्ट के अंदर वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है जो भी कंपेंसेशन का किया गया होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो कंपेंसेशन के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कहीं भी जहां पर भी वो रिसाइड कर रहा हो, अपना बिजनेस चला रहा हो, जहां पर भी वो प्रॉफिट गेन कर रहा हो, रह रहा हो, तो वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। ये नहीं कि जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहीं पर केस फाइल कर सकते हैं, नहीं, जहां पर वो पर्सन रह रहा हो, बिजनेस चला रहा हो, जहां पर भी वो अपना प्रॉफिट गेन कर रहा हो, तो वहां पर हम उसके अगेंस्ट में जिस कोर्ट के अंडर वो जुडिक्शन आती है उसी कोर्ट के अंडर वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं हम। ये एक एग्जेप्शन है क्लोजी की, जो मैंने क्लोजी में बताया था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कोर्ट में कौन से मैटर होंगे जो वो कोर्ट सुनेगी, ठीक है। तो लोकल जुडिक्शन की इसमें बात की गई थी, एक किस्म से लोकल जुडिक्शन के अंडर ही वहां पर केस फाइल किया जा सकता है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 15 और सेक्शन 16 है ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेक्शन 17 को। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।